नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेंशन धारकों के हक में एक और बड़ा फैसला दिया गया है। तो उसी फैसले के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पेंशन ना देना गलत है और इससे सुप्रीम कोर्ट बेखबर भी नहीं है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों से पहले यह एक बड़ा फैसला जो है वो एक बार फिर से पेंशन धारकों के हक में सुनाया गया है। तो उसके बारे में हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जी हाँ, पेंशन धारकों से संबंधित बहुत सारे मामले जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल है और उन मामलों के ऊपर जैसे ही कोई अपडेट आता है, जैसे ही कोई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाता है तो हम आपको उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो ऐसा ही एक फैसला पेंशन से संबंधित था जिसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया और कहा गया कि पेंशन से इनकार करना गलत, सेवानिवृत्त कर्मचारी की मुश्किलों से नहीं हो सकता बेखबर सुप्रीम कोर्ट। तो जी हाँ, यहाँ पर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो उनको अदालत का दरवाजा खटखटाने की वजह से जो मुश्किलें हो सकती है, जिसमें फाइनेंशियल भी मुश्किलें शामिल है, तो उससे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बेखबर नहीं हो सकता, ऐसे अपने फैसले में कहा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल अपडेट है जो कि पेंशन से संबंधित मामले के संबंध में है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आए तो उसके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से पेंशन धारकों के हक को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेंशन धारकों के हक में दिया है। तो जी हाँ, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में कहा गया है कि पेंशन से इनकार करना गलत है और सुप्रीम कोर्ट जो पेंशन धारकों को होने वाली समस्या है, कठिनाइयां है, तो उससे भी बेखबर नहीं हो सकता है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो बड़ा फैसला दिया गया है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट है तो वो है कि खंडपीठ का कहना है कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर दर्ज तथ्यों पर लागू नियमों के उद्देश्य पूर्ति व्याख्या के आधार पर एक उचित निर्णय दिया है। तो जी हाँ, इससे पहले जो उच्च न्यायालय था तो उसने भी फैसला सुनाया था और जो भी तथ्य थे तो उनके आधार पर जो वो फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पेंशन से इनकार करना एक निरंतर गलत है और यह एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की अदालतों का दरवाजा खटखटाने की कठिनाई से बेखबर नहीं हो सकता है, जिसमें वित्तीय बाधाएं भी शामिल हो सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि जब सरकार द्वारा बनाए गए वित्तीय नियम जैसे पेंशन नियम के एक अधिक से व्याख्या करने के समक्ष में है तो अदालत को उस व्याख्या की ओर से झुकना चाहिए जो कर्मचारी के पक्ष में जाती है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील खारिज कर दी जिसमें उसने एक पूर्व सहायक निर्देशक को पेंशन देने से एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले में प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता एक पेंशन का दावा कर रहा है जो एक आजीवन लाभ है। पेंशन से इनकार करना एक निरंतर गलत है। यह न्यायालय एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की अदालत से संपर्क करने में आने वाली कठिनाई से भी बेखबर नहीं हो सकता है, जिसमें वित्तीय बाधाएं भी शामिल हो सकती है, ऐसा पीठ ने कहा है। इसमें कहा गया है कि यह तय कानून है कि जब सरकार द्वारा बनाए गए वित्तीय नियम जैसे पेंशन नियम से एक अधिक व्याख्याओं में समक्ष है तो न्यायालय को उस व्याख्या की ओर झुकना चाहिए जो कर्मचारी के पक्ष में जाती है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों पर लागू नियमों के नियम 25/2 की उद्देश्य पूर्ति व्याख्या के आधार पर न्यायोचित फैसला दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा नियमों के नियम 25/2 के दिए गए व्याख्या एक प्रशंसनीय व्याख्या है जिसमें कहा गया है कि इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए फैसले के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं। तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है। पीठ ने कहा कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अपने कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों से बंधा हुआ है। यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि माननीय भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। यह कहा और बताया कि कर्मचारी ने राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में सहायक निर्देशक के रूप में नियुक्ति लेने की
राजस्थान राज्य में उद्योग विभाग में आरपीएफसी के माध्यम से चयनित होने के बाद यह किया गया था। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी ओपी गुप्ता को शुरू में 13 जनवरी 1967 से राजस्थान कृषि इंजीनियरिंग बोर्ड राज्य सरकार के कृषि विभाग में सहायता चार्ज मैन के रूप में नियुक्त किया गया था। इसने कहा कि इंजीनियरिंग बोर्ड को बाद में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में मिला दिया गया था और तदनुसार प्रतिवादी को सेवाओं को राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम को उसी वेतन पर 8 जुलाई 1977 के स्थानांतरण के आदेश के तहत स्थानांतरित भी कर दिया गया था। उन्होंने 12 अप्रैल 1977 तक लगातार राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के साथ काम किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी 16 जून 1976 के एक विज्ञापन के आधार पर उन्होंने उद्योग विभाग में सहायक निर्देशक जो कि कृषि उद्योग के पद के लिए था उसके लिए आवेदन किया था, जिसके लिए उनका चयन भी किया गया था। उसके बाद 7 अप्रैल 1977 के एक आदेश द्वारा नियुक्त किए गए थे। यह नोट किया गया कि गुप्ता के अनुसार वह 16 अप्रैल 1977 को उद्योग विभाग के सेवा में शामिल हुए और उद्योग विभाग में सेवा करते हुए उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की और 30 अप्रैल 2003 को अतिरिक्त निर्देशक पद पर वह सेवानिवृत्त हुए। हालांकि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ की गणना के उद्देश्य से प्रतिवादी की सेवा की लंबित की गणना करते समय याचिकाकर्ताओं ने 13 जनवरी 1967 से 12 अप्रैल 1977 तक कार्यकाल की गणना नहीं की है। राजस्थान कृषि इंजीनियरिंग बोर्ड और राजस्थान कृषि उद्योग निगम के लिए यह काम किया गया था, जिसमें उन्होंने यह गणना नहीं की, जिसे कोर्ट द्वारा नोट किया गया। इसने राज्य सरकार के इस अनुरोध को खारिज कर दिया कि गुप्ता द्वारा इस्तीफा राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड निगम के साथ पिछली सेवा पेंशन के उद्देश्य से जब तक कर लिया गया है। यह कहते हुए कि वह लगभग 26 वर्ष तक काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, राज्य पूर्व अनुमति के प्रमाण का सवाल नहीं उठा सकते हैं। इस्तीफे से पहले विशेष रूप से जब तक नियुक्ति आरपीएससी के माध्यम से एक सरकारी पद पर की गई थी। पीठ ने यह भी कहा कि माना जाना चाहिए कि पिछली सेवा का खुलासा किया गया है और आवेदन उचित माध्यमों के माध्यम से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया है। प्रतिवादी ने उद्योग विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि 13 जनवरी 1967 से 12 अप्रैल 1977 की उनकी सेवा अवधि को उनकी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गिना जाना चाहिए, लेकिन 13 जनवरी 1967 से अप्रैल तक सेवा कार्यकाल की गणना के लिए अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार के फैसले से असंतुष्ट गुप्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें 5 मई 2017 को यह माना गया कि राजस्थान कृषि इंजीनियरिंग बोर्ड और राजस्थान कृषि उद्योग निगम के साथ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा पेंशन की गणना करते समय गणना के लिए उत्तरदायी नहीं कंसिडर की थी, जो कि अन्य लाभों के लिए यहाँ पर कंसिडर होती है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आगे राज्य सरकार को गुप्ता द्वारा की गई सेवा की पूर्ति अवधि की गणना करने और उनकी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ सहित पेंशन के बकाया को 9% ब्याज के दर से उन्हें 3 महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया था। इसके ऊपर यह जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, तो वह जो है वो अभी खारिज कर दी गई है। तो जी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यहाँ पर पेंशन धारकों के हक का जो ध्यान है तो वो रखा जा रहा है और जो फैसला है तो वो पेंशन धारकों के मौलिक अधिकारों के हक में ही यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जी ऐसा ही यह एक मामला पेंशन से संबंधित था, जो कि कर्मचारियों के हक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। तो उसी आदेश के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है। हालांकि यह आदेश माननीय ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों से संबंधित नहीं है और जो भी है वो पेंशन से संबंधित था, इसलिए मैंने आपको यह जानकारी जो है वो दे दी है, ताकि आपको भी पता चल सके कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेंशन धारकों का जो हक है तो उसका ख्याल रखा जा रहा है और उसे भी कंसिडर करके जो है वो अपना फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था तो उसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये एक और फैसला पेंशन धारकों के हक में जो दिया गया है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि इसके संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसके बारे में जो है आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है।
साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।